तो उन्होंने दर्शन किया। तो कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, मिले कहीं वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। आइए ठाकुर जी के पावन कथा में प्रवेश करें। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को परम मंगलमय भागवत की कथा के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, मुक्ति के रास्ते सिखा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान गोकुल छोड़ करके नंदगांव पहुंचे और नंदगांव में ब्रज लीलाएं करके आज पुणे मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। तो अक्रूर जी जो लेने गए थे, उनके मन में भ्रम पैदा हो गया कि देखो, बच्चा जुदा होता है तो माता पिता रोते हैं, समझ में आती है। चलो गैया भी पीछे पड़ गई, समझ में आई बात, गैयों से प्रेम होगा। लेकिन ये समाज की इतनी सारी प्रिय आत्माएं जिनके लिए रो रही हैं, महाराज ये कोई साधारण बालक नहीं। अपने आप को धिक्कारने लगे, अरे अक्रूर तू मुझे इन्हें लेकर के जा कहां रहा है? कहीं ऐसा न हो अगर कंस ने इसे मार डाला तो इतनी आत्माओं का श्राप तुझे लगेगा, ये जितनी आत्माएं तड़प रही है। मन में सोचना। रथ पर बैठे ठाकुर जी चल दिए और अक्रूर जी मन ही मन ग्लानि को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान जी मन की बात पहचान गए। भगवान जी ने कहा, मन ही मन अक्रूर जी आपकी चिंता भी दूर किए देते हैं। ठाकुर जी की लीला है, सुबह सुबह का समय अक्रूर जी को गर्मी लगने लगी तो यमुना महारानी के पास से जब गुजरने लगे, अक्रूर जी ने कहा, महाराज मैं थोड़ा स्नान कर लूं? हाँ काका जरूर करो स्नान। अब अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना महारानी में गोता लगाया तो गोता लगाते ही अक्रूर जी का सिर के सिंहासन से जा टकराया। सर टकराया तो झट से बाहर निकले, अरे भीतर कुछ था। दोबारा फिर गोता लगाया, गोता लगाया, दोबारा अंदर गए तो आंख खोल के देखा सिंहासन पर बाके बिहारी लाल बैठे। मन में सोचने लगे, अरे ये इतनी देर में यहां कैसे आ गया? झट से बाहर निकले, बाहर मुंह निकाला तो देखा भगवान जी तो रथ पर बैठे हैं। पुनः फिर गोता लगाया, अंदर कौन है तो नहीं आई। फिर गोता लगाया, जब गोता लगाया तो देखा जो बाहर भगवान बैठे हैं वो तो 2 हाथ वाले हैं, लेकिन जो भीतर भगवान बैठे हैं वो 4 हाथ वाले हैं। बोले श्री नारायण भगवान की। अक्रूर जी तो झट से बाहर निकले और निकल करके प्रभु के चरण पकड़े। प्रभु मैं तो अब तक ये सोच रहा था कि वसुदेव का बेटा है, कहीं कोई दोष ना लग जाए मुझे, लेकिन मुझे अब पता चल गया आप कोई और नहीं है, आप त्रिलोकीनाथ। आप तो तीनों लोगों का सर्जन करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। आप ही हैं वो जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का हेतु है। आप ही हैं सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयुग्न में। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं प्रभु। कन्हैया कहने लगे, काका आपको हमारा बोध हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप वैसे ही चलो जैसे थे। चले नदिया पार पहुंचे। जैसे ही मथुरा नगरी के गेट से प्रवेश किया अंदर तो सामने से ग्वाल बालों को आते हुए देखा, साथ में नंद बाबा जी। वो किसी और शॉर्टकट रास्ते से चले आए। कन्हैया रथ से नीचे उतरे, अरे बाबा आप यहां? क्या करूं कन्हैया, ये तेरे मित्र ना माने, जबरन मुझे लेकर के आए कि बाबा चलो हमें लेकर के जहां कन्हैया गया है हम भी वहीं चलेंगे। कान्हा ने डांट लगाई, अरे तुम लोगों से किसने कहा यहां आने के लिए, तुम क्यों आए? मनसुखा कहने लगा, कन्हैया हम वो मित्र नहीं है जो धोखेबाज हो, हम सच्चे मित्र हैं। अरे प्यारे, हमें याद है जब तू हमें माखन खिलाया करता था ना, तो हमें पहले माखन खिलाता था, खुद बाद में खाता था। आज लट खाने का नंबर आया तो तू पहले आ गया, हमें पीछे छोड़ाया। हम वो मित्र नहीं है प्यारे जो पीछे हट जाएंगे, हम तेरे सच्चे मित्र हैं। पहले लट हम खाएंगे, जब घी पहले खाया है, माखन पहले खाया है, तो तेरे लिए चोट भी पहले हम ही खाएंगे। तू पीछे आएगा, तुझे बाद में रखेंगे। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं
धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परखिए चारी। इन चारों का पता आपत्ति के समय में लगता है। मित्र कौन है, विपत्ति में पता चलता है कौन हमारे साथ रहता है, कौन हमें छोड़ करके चला जाता है। मित्रता करनी बड़ी आसान है, पर निभानी बड़ी मुश्किल है। निभानी बड़ी मुश्किल है मित्रता। कल आप सुदामा चरित्र की कथा सुनेंगे, मित्रता क्या होती है कल आपको पता चलेगा। राधा रानी और गोपियों के प्रेम से पता चलता है प्रेमी कैसे होते हैं। सुदामा की मित्रता से पता चलता है कि मित्रता कैसी होती है। नंद बाबा और यशोदा मैया से पता चलता है कि वात्सल्य कैसा होता है, प्रेम कैसा होता है, माता पिता का प्रेम कैसा होता है। पाला परोसा और परोस करके देवकी और वसुदेव को दे दिया, देवकी और वसुदेव को सौंप दिया। लो भैया, प्रेम तो उन्होंने किया था, लाड तो उन्होंने किए थे यशोदा ने। अरे दूध तो माँ यशोदा ने पिलाया, मोह ममता तो उनको ही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भेंट कर दिया देवकी और वसुदेव को। त्याग, ममता त्याग चाहती है, प्रेम त्याग चाहता है। प्रेम को त्याग की तपस्या से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के वो फलीभूत होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित ग्वाल बालों के साथ रुक करके कन्हैया ने अक्रूर जी से कहा, काका अब आप जाओ, हम खुद आ जाएंगे। एक धर्मशाला लेकर के उसमें सब लोग ठहरे। सुबह सुबह का समय, एक ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया चलो स्नान करके आए। तो यमुना महारानी में सबने स्नान किया। स्नान करके एक छोटा सा ग्वाला दाऊ जी से कहने लगे, दाऊ जी भाई पहली बार तुम्हारे मामा के यहाँ आए, और हम तो गांव के ग्वाले एक एक लंगोटी में फिरते रहते हैं, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन यहाँ तो सब राजे लोग हैं, कहीं से किराए पर कपड़े ही ले लो। कहां से ले? तो धोबी घाट पर पहुंचे, जहां धोबी कपड़े धो रहे थे। जाकर के आवाज लगाई कन्हैया ने, मामा हमें थोड़े से कपड़े दे दो। लेकिन बड़ा आश्चर्य, वो धोबी कंस का था। उसने पूछा, कौन है आप? ठाकुर जी कहने लगे, मैं कन्हैया हूं, नंदगांव से आया हूं। अच्छा, तो तू है वो जिसके लिए महाराज कंस ने इतने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, और तू लगता तो 1.5 हड्डी का है, तुमने कैसे मार दिया उन सबको? ठाकुर जी धीरे से कहने लगे, मामा क्या बताओ, सारे के सारे मरे मराए भेजे, एक भी तो ढंग का ना था जिसके साथ हम कुश्ती कर लेते। इतना सुनते ही धोबी के तो रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगा, अच्छा तू बहुत बड़ा पहलवान बनता है, आ तुझे पहले मैं ही देखूंगा। इतना सुनते ही पीछे से दाऊ जी आए, आते जोर का घूसा दिया कनपट्टी में, और तुरंत धोबी के प्राण पखेरु उड़ गए। बोले बाकी बिहारी लाल की। ठाकुर जी रोकते रह गए, अरे दाऊ जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नहीं नहीं लगने दो। दूसरा तो लग ही नहीं पाया, पहले में ही राम नाम सत्य हो गए। मनसूबा धीरे से कहने लगा, दाऊ जी एक बात समझ नहीं आई, आपने इतनी जल्दी क्यों की मारने की? अरे सारे राक्षसों को भगवान मार रहे हैं, लेकिन इसे आप? दाऊ जी धीरे से कहने लगे, तुम नहीं जानते, ये पिछले जन्म में बच गया था, उस जन्म में मैं छोटा बन के आया था। चाहता है वो वृंदावन जाने को जी चाहता है। अरे वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, मेरा गोता लगाने को जी चाहता है, लगाने को जी चाहता है। अरे राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है। जी चाहता है मेरा जी चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता है। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। अच्छा और क्या है वृंदावन में? वृंदावन में सबसे खास क्या है? यमुना और
वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरा बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरा बाके बिहारी। हरी नैना लड़ाने को जी चाहता है, लड़ाने को जी चाहता है, हाँ, राधे राधे गाने को जी चाहता है, हो राधे राधे गाने को जी चाहता है, हे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। हो वृंदावन में संतों की बूटी, वृंदावन में संतों की बूटी, वृंदावन में सरदों की बूटी, वृंदावन में संतों की बूटी, और चरणों में रहने को जी चाहता है, चरणों में रहने को जी चाहता है, मेरा राधे राधे गाने को जी चाहता है, मेरा राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। बोले श्री बाके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। आइए चलते हैं भगवान की विवाह की ओर, ठाकुर जी के विवाह लीला की ओर चलते हैं। भगवान का सबसे पहला विवाह होता है रुक्मणी जी के साथ। रुक्मणी जो महाराज भीष्मक की बेटी है, कुंदनपुर जिसकी नगरी, ये जो रुक्मणी है ना, इसका जन्म भी सरोवर से होता है। रुक्मी और रुक्मणी ये कमल के फूल पर मिले महाराज भीष्मक को। तो महाराज रुक्मणी बड़ी अद्भुत, बहुत चमत्कारिक कन्या। जब पति पत्नी दोनों विचार किया करते, राजा भीष्मक और उनकी धर्म पत्नी, तो एक ही सलाह किया करते, देखो जैसी चमत्कारिक हमारी बेटी है, ऐसा ही चमत्कारिक नंद का छोरा, वो भी ऐसे ही चमत्कार करता। तो एक काम कर लिया जाए, क्या इन दोनों के ब्याह की बात की जाए, दोनों की शादी की बात हो। तो पति पत्नी दोनों ये विचार किया करते थे घर में बैठ करके, बिटिया तेरा ब्याह कान्हा से कराएंगे। और जब मन में ये भाव पैदा हो, तो रुक्मणी भी मन ही मन बचपन से ही भगवान को पति स्वीकार कर लिया। मेरा तो स्वामी, क्योंकि मेरे माता पिता मेरा ब्याह कन्हैया के साथ कराएंगे, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरा तो स्वामी मेरा कन्हैया है, मेरा ठाकुर जी है, अब किसी और की चाह नहीं है। अब तो मैं भगवान को ही अपना सर्वस्व स्वीकार करती हूं, प्रभु को अपना मान लिया, भगवान को अपना माना और उनके रूप के चर्चे सुने। अच्छा, भगवान के रूप से बढ़कर के भी कोई सुंदर नजर आता है क्या जगत में? ठाकुर जी से सुंदर मुझे तो लगता नहीं, आपको लगता होगा। वो एक रानी ने ना अपनी दासी से कहा कि बहना जाओ, देखो आज हमारा बेटा रोटी ले जाना भूल गया, तुम जाओ स्कूल में उसकी रोटी पकड़ाया। नई नई दासी आई थी, उसने कहा मैं तो जानती नहीं हूं, मैं तो पहचानती नहीं हूं, गुरुकुल में आपके बेटे को मैंने कभी देखा नहीं है, उनकी रोटी नहीं गई है, मैं दे तो आऊं पर किसे दूं? रानी ने कहा जो सबसे सुंदर है वो मेरा ही बेटा है, उसी को दे आओ। दासी गई गुरुकुल में, तो गई तो पर बेचारी चारों तरफ को देखे तो उसका भी बेटा पढ़ता था, वो काना था बेचारा, तो उसे अपने काने से सुंदर कोई ना लगे। चारों तरफ देखे नजर घुमा करके तो अपने बेटे से बढ़िया कोई ना लगे। अब तो महाराज दासी तो घूम फिर करके बिठा के अपने बेटे को उसी को खिला के आ गया। आई कोई बात नहीं, महारानी ने कहा खिलाया ही? बोले महारानी खिला करके तो आई, आपने कहा था कि वहां जितने भी बालक हैं उनमें सबसे सुंदर जो भी लगे उसे खिलाना ना, लेकिन वहां मुझे अपने बेटे से सुंदर कोई नहीं लगा, मैं तो अपने ही बेटे को खिला गया। तो दुनिया में अपने अपने बेटे सबको बढ़िया लगते हैं, अपने अपने तो सबको बढ़िया लगते हैं,
लेकिन ये उसे बढ़िया लगेगा जो इसे अपना मानता होगा। जो इसे अपना मानता होगा उसे सुंदर लगेगा। तो कौन कौन मानते हैं ठाकुर जी को अपना? सब मानते हैं। जय बोली बाके बिहारी लाल की। के रिश्ते बहुत है दुनिया में मगर कोई खास नहीं है। रुक्मणी कहती है रिश्ते बहुत है दुनिया में मगर कोई खास नहीं है, सब दूर ही दूर है, कोई पास नहीं है। और आजमा के देखा है मैंने कन्हैया, तेरे सिवा और किसी पर विश्वास नहीं है, विश्वास सिर्फ तुझ पर है। आइए ठाकुर जी के रूप को निहारती है, खुद बनाती है प्रभु की मूर्ति और खुद देखती है, निहारती है रुक्मणी। कि सुंदर सुहाना मुखड़ा और कजरारी आंखें। भगवान का रूप कैसा है? सुंदर सुहाना मुखड़ा और कजरारी आंखें, कजरारी आंखों में है काजल की कटीली धार। एक बार दोनों हाथों पर उठाइए ठाकुर जी के लिए और मिल करके कहीं सकते, सो जान छिड़क दो तुम्हें पे फिर सांवरिया सरकार। सो जान छिड़क दो तुम्हें पे मेरे सांवरिया सरकार। अरे सुंदर सुहान मुखड़ा हो और कजरारी आंखें, सुंदर सुहान मुखड़ा जय हो और कजरारी आंखें, कजरारी आंखों में है काजल की कटीली धार। सो जान छिड़क दो तुम्हें पे मेरे सांवरिया सरकार। सो जान छिड़क दो तुम्हें पे मेरे सांवरिया सरकार। जो तू कहने पर भी उसको मुस्कुराता देखता है, सुख में तो वाह वाह करता है, जो दुख में भी उसके गीत गाता है, भगवान उसके लिए दौड़ करके आते हैं। क्योंकि कहा है कि जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, जिनकी होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग मेरे श्याम के चाहने वाले होंगे। श्रद्धा भाव से दर्शन करें। श्री कृष्ण मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। तूने न घनश्याम के कटिले है कटार से, तूने न घनश्याम के कटिले है कटार से। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। तूने न घनश्याम के कटिली है कटार से, तूने न घनश्याम के कटिले है कटार से। ठाकुर जी के लिए सभी आजा
के भर लूं तुझे मैं अपनी बाहों में, आजा के भर लूं तुझे मैं अपनी बाहों में, आजा छिपा लो तुम्हें अपनी निगाहों में, आजा छिपा लूं तुम्हें अपनी निगाहों में। दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के बाहर पुकार के, घनश्याम के कपिल है कटार से, घनश्याम के कटिल है कतार से। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। बस आज की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ, बस आज की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ। रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रास बिहारी नहीं तुम। हर हर बांसों की हरी मुरलिया, हरे हरे बांसों की हरी मुरलिया, हर हर बांसों की हरी मुरलिया, हरे हरे बांसों की हरी मुरलिया। जिस पल दुनिया कर कर काले रंग के मोर ने रुदन करे, काले रंग के मोर ने रुदन करे। काला काला कहे गुजरी, काला काला कहे गुजरी, हथकार ताज कर करे काले रंग के। बोली सेवा के बिहारी लाल की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मिलो दक्षिणा शाम दरबार आज मैनू नचन दे, मिलो दक्षिणा शाम दरबार आज मैनू नचन दे, दक्षिणा शाम दरबार आज मैनू नचन दे, दक्षिणा शाम दरबार आज मैनू नचन दे, दक्षिणा शाम दरबार आज मैनू नचन दे। नचन दे जीवनो नचन दे, नचलन दे जीवनो नचलन दे, नचन दे जीवनो नचन दे, नचलन दे जीवनो नचलन दे। नचना मैनू नचना, नचना शाम दरबार आज मैनू नचन दे, नचना शाम आज मैनू नचलन दे। दुनिया के आगे असी नचिया बतेरे, आई ने आई शम
आई तेरे द्वारे, आई मैं आई श्यामा आई तेरे द्वारे। हो दुनिया के आगे असी नचिया बतेरे, दुनिया के द्वारे असी नचिया बतेरे। आई मैं आई श्यामा आई तेरे द्वारे, आई मैं आई श्यामा आई तेरे द्वारे। भज तेरे टूट कर तेरे नच के निहाल, आज मैनू नचलन दे मैनू नचना शाम दरबार। आज मैनू नच लैण दे, हो नचलन दे मैनू नचलन दे, नच लैण दे मैनू नच लैण दे। मैनू नचना शाम दरबार, आज मैनू नचलन दे मैनू नचना शाम दरबार, आज मैनू नच लैण दे। हो घुंघरू बके अपनी शाम की जोगन बन के, मैनू नचना शाम दरबार। आज मैनू नच लैण दे मैनू नचना शाम दे, आज मैनू नच लैण दे। मैं मोहन की मोहन मेरा, मैं मोहन की मोहन मेरा। वृंदावन में करूं बसेरा। ओ वृंदावन में करूं बसेरा। अच्छा ऐसे नहीं, सखी नाच के हाथ नहीं लगा रही है तो आप ताली भी नहीं बजा रहे। मैं मोहन की मोहन मेरा, मैं मोहन की मोहन मेरा। वृंदावन में करूं बसेरा। वृंदावन में करूं बसेरा। मैंने छोड़ दिया घर बार, आज मैनू नचलन दे मैनू छोड़ नचना। दिया घर बार, आज मैनू नच लैण दे। हो नचलन दे मैनू नचलन दो, नचलन दे मैनू मैनू नचना शाम दरबार। आज मैनू नचलन दे मैनू नचना शाम दरबार। मैनू नचना शाम दरबार, आज मैनू नचलन दे मैनू नचना। शाम दे आज मैनू नच लैण दे। हो आज मैनू नचलन दे। बाबे बिहारी लाल की। और हमारी बहन सुमित्रा कह रही है, और इनकी और भी सखियां हैं वो भी कह रही हैं कि मैं वृंदावन जावांगी चाहे लोग बोलिया बोले। 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 चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे दुनिया ताना मारे। रूठा सजन मनावांगी चाहे लोग बोलिया बोले। रूठा सजन मनावांगी चाहे लोग बोलिया बोले। मैं वृंदावन जावांगी चाहे लोग बोलिया बोले। और किस दिन मोहन पाती बेचे या कोई करे इशारा। किस दिन मोहन ए या तो करे सारा। और एक सखी कह रही है कि सास लड़ेगी ससुर लड़ेगा और लड़े घर वाला। सास लड़ेगी ससुर लड़े और लड़े मेरा घर वाला। अरे तू कैसे जाएगी वृंदावन?
तेरी सास लड़ेगी ससुर लड़ेगा और लड़े घर वाला। वो सास लड़ेगी ससुर लड़ेगा और लड़े घर वाला। अरे मार पीट के अंदर कर दे बाहर लगा दे ताला। और मार पीट के अंदर कर दी बाहर लगा दिए ताला। उस सखी ने थोड़ी देर तो सोचा और सोच के कहने लगी मैं ताला तोड़ के आऊंगी चाहे लोग बोलिया बोले। ताला तोड़ के आवागी चाहे लोग बोलिया बोले। ताला तोड़ के आवागी चाहे लोग बोलिया बोले। ताला तोड़ के आवागी चाहे लोग बोलिया बोले। चाहे लोग बोलिया बोले चाहे दुनिया ताना मारे। लोग बोलिया बोले चाहे दुनिया ताना मारे। रूठा सजन मनावागी चाहे लोग बोलिया बोले। रूठा सजन मनावागी चाहे लोग बोलिया बोले। मेरा मुरली वाला यार आज मैनू नचलन दे। मैनू नचना दरबार आज मैनू नचलन दे। मुरली वाला श्याम आज मैनू नच लैण दे। मेरा मुरली वाला श्याम आज मैनू नचलन दे। मेरा मुरली वाला श्याम आज मैनू नच लैण दे। वो आज मैनू नचलन दे। वो आज मैनू नचलन दे। आज मैनू नचलन दे। आज मैनू नचलन दे। आज मैनू नचलन दे। बोले बाके बिहारी लाल की, श्री कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भगवान को द्वारिका लेकर के चलो जी, आगे कथा चलेगी। ले जाओ कान्हा जी, कान्हा जी इधर, रुक्मणी जी इधर को देख लो एक बार। जाओ जी द्वारका ले जाओ। हाँ ले जाओ, फोटो खींच लो यार। द्वारका में लेके जाओ। ए रुक जाओ, 2 मिनट ले जाओ, साइड में हो जाओ, हम ही नहीं रहे। रुक जाओ रुक जाओ। ए बब्बो बैठ जा। ये आनंद की छटा है। भगवान के विवाह में भी ए कान्हा जी नाचना गाना तो सबके विवाह में होता है ना। आपके घरों में तो 8 दिन चलता है पूरा। भगवान जी कौन रोने लग गया? महाराज जम्बावान को हराते हैं तो जम्बावान कहने लगे महाराज ये तो आपने बढ़िया कर दिया, मुझे तो हरा दिया, लेकिन एक समस्या हो गई। क्या? कि मैंने तो मणि बेटी को दान कर दी रुक्मणी मैम, और मैंने सुना है कि दान की हुई चीज वापस नहीं लिया करते। अब बेटी से कैसे लूं? तो नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने कहा कि आपने बेटी को मणि दान करी है तो एक काम और कर दो। क्या? कि बेटी का कन्यादान भगवान के साथ कर दो, फिर इन पति पत्नी की मणि ये चाहे ले उनसे या ना ले। और महाराज जम्बावान ने बेटी का विवाह भगवान श्री कृष्ण श्री भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री